स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दें अटल आवासीय से जुड़ी कुछ जानकारी। जो बच्चे अटल आवासीय का एग्जाम देना चाहते हैं, सितंबर के माह में इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है आपसे मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के कितने 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के अलावा आपसे पूछे जाते हैं आर्टिकल। मैथ के अलावा आर्टिकल, तो आर्टिकल भी कितने 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा आपसे पूछी जाती है रीजनिंग। क्या रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का ये पेपर रहता है। आसान पेपर लगभग आता है, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। सेम नवोदय की तरह इसका पैटर्न है। सेम नवोदय की तरह क्या है इसका पैटर्न है। पेपर ऑफलाइन होता है, पेपर ऑनलाइन नहीं होता है। पेपर क्या होता है ऑफलाइन होता है। और इसमें जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं कैसे होता है, देखो ऑनलाइन फॉर्म मांग सकता है। अगर ऑनलाइन नहीं मांगेगा तो फॉर्म क्या करेगा ऑफलाइन मांगेगा। ऑफलाइन कैसे मांगेगा, या तो आप श्रम विभाग से आप संपर्क बनाए रखें। अब इसके लिए क्या क्या फॉर्म डालने के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो बता दें आपको फॉर्म डालने के लिए क्या क्या आपके पास होना जरूरी है। तो फॉर्म डालने के लिए बता दें आपका एक तो श्रम कार्ड यानी लेबर कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेबर कार्ड या तो पापा का हो या मम्मी का। जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के पापा का या मम्मी का लेबर कार्ड होना चाहिए। या तो पापा का लेबर कार्ड हो या मम्मी का। मम्मी पापा नहीं है तो जो आपके गार्डियंस हैं उनका आपके पास क्या होना चाहिए लेबर कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड मतलब श्रम कार्ड होना चाहिए। अब उस श्रम कार्ड में भी ये शर्त रखिए कि श्रम कार्ड भी 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल पुराना, 3 years ओल्ड श्रम कार्ड होना चाहिए। श्रम कार्ड कितना पुराना होना चाहिए 3 साल, क्योंकि इस बार यही मांगा था 3 साल पुराना श्रम कार्ड मांगा था। जिन बच्चों के पास 3 साल पुराना श्रम कार्ड था उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। इससे क्या हुआ कंपटीशन काफी कम हुआ। इस बार आसान रहा था, काफी बच्चों का नंबर आया। अगली बार थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि अब जिनके पास 2 साल का था उनके पास भी 3 साल का हो जाएगा। जिन बच्चों को या जिन अभिभावक को जानकारी नहीं है वो अपना श्रम कार्ड बनवा लें, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में कराना चाहते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में जो शिक्षा होती है निःशुल्क होती है। आपको हॉस्टल रहता है, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ड्रेस, जूता, किताबें, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं। और 1 नंबर की फैसिलिटी रहती है, आपको अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता है। उसके अलावा जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं स्कूल में मिलने जाते हैं, उनको भी भोजन वगैरह जो चीजें होती हैं सारी व्यवस्थाएं उन्हें भी उपलब्ध कराई जाती है। तो अटल आवासीय एक अच्छा विद्यालय है। सीबीएसई पैटर्न पे इसमें सिलेबस को पढ़ाया जाता है। अब टेस्ट निकालने के लिए आपको मैंने बताया सिलेबस में क्या है, मैथ है और क्या है रीजनिंग है और क्या है आर्टिकल है। आर्टिकल हिंदी के आते हैं। आर्टिकल क्या हिंदी के, या इंग्लिश में आप देना चाहो तो इंग्लिश के आते हैं। मैथ में क्या क्या रहता है, तो मैथ में बता दें मैथ में कुछ चैप्टर रहते हैं। मैथ में जो चैप्टर रहते हैं एक तो सिंप्लीफिकेशन रहता है। कौन सा सिंप्लीफिकेशन, एक चैप्टर रहता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण में क्या होता है सिंपली जो गुणा भाग होती है, बोर्ड मास वगैरह, इनके छोटे छोटे सवाल रहते हैं सिंप्लीफिकेशन। एक रहता है एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। एक क्या रहता है एलसीएम और एचसीएफ, एक चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ रहता है। प्रॉफिट लॉस एक क्या रहता है लाभ हानि जिसे बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस एक चैप्टर रहता है क्या प्रॉफिट और लॉस। एक रहता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एक क्या रहता है सिंपल, कह सकते हो एसआई, क्या कह सकते हो एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। समय दूरी रहता है, समय दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर रहता है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। वर्क एंड टाइम रहता है, कार्य समय क्या रहता है वर्क एंड टाइम, कार्य समय रहता है। पाइप टंकी भी रहता है, क्या रहता है पाइप टंकी, पाइप टंकी रहता है। इसके अलावा 1-2 चैप्टर और भी हैं जो रहते हैं। सिंपली चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे रहता है एक मिक्सचर भी रहता है, उससे भी सवाल आ जाते हैं। बाकी ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन के आपको सवाल मिलेंगे। 1-2 सवाल इसका मिल जाता है, 1-2 इसका मिल जाता है, 1-2 परसेंटेज का भी मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है। उसके अलावा एवरेज औसत वाला जो है
ये भी मिल जाता है। ये सारी क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं, आप जुड़े रहें, लगातार आप चैप्टर करते हैं तो आप कंफर्म इसको क्वालिफाई कर लेंगे। आर्टिकल में क्या रहता है हिंदी में? हिंदी के आर्टिकल में क्या होता है? एक पैरा दिया होता है। क्या दिया होता है? जिसे हम कहते हैं पदांश या गद्यांश। एक पैरा होता है, पैरे से छांट के आपको लिखने होते हैं क्वेश्चन। कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे क्रिया विशेषण पूछ लेता है, सर्वनाम पूछ लेता है, संज्ञा पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा विलोम शब्द भी पूछता है, विलोम शब्द भी आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग भी पूछता है, प्रत्यय भी पूछ लेता है। तो आर्टिकल में ही वो छुपे रहते हैं, विलोम शब्द पूछ लेता है या पर्यायवाची पूछ लेता है, वो आर्टिकल के अंतर्गत ही छिपे रहते हैं। आपको देख के आर्टिकल को पढ़ना, समझ के बताना। चलिए, रीजनिंग में क्या होता है? आकृति पे आधारित होते हैं, जो आकृति होती है, आकृति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसमें मिरर वाले भी होते हैं, शीशे वाले जो होते हैं। उसके अलावा जो आकृति आप समझते होंगे, आकृति से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सिलेबस के बारे में जानकारी थी। इसके बारे में वैसी भी जानकारी बता दें। देख रहे हैं आप, इसकी बिल्डिंग ये बुलंदशहर वाला था, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा सब कुछ है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलता है। हॉस्टल में व्यवस्थाएं, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल देते हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग देते हैं। उसके बीच में काफी डिस्टेंस भी रहती है। अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात ये होती है इन कॉलेज में, इनमें जब बच्चा 6th क्लास से जाता है, टेस्ट किसके लिए होता है? 6th क्लास के लिए होता है, 9th क्लास के लिए होता है और फर्स्ट ईयर के लिए होता है। जब बच्चा 6th क्लास से चला जाता है या 9th क्लास से चला जाता है, तो बच्चों की जो थोड़ा सा बिगड़ने वाली एज होती है वो यही होती है, यही होती है। इसमें बच्चे मोबाइल की आदत पड़ जाती है, बच्चों को तंबाकू लेने की आदत पड़ जाती है, बच्चों को और भी गलत हैबिट हो सकती है। तो इस एज में बच्चा क्या होता है, जब हॉस्टल में चला जाता है तो हॉस्टल में हो जाता है कैद। उसे स्कूल के परिसर में तो घूमने की अनुमति होती है, वो बाहर नहीं जा सकता। जब बाहर नहीं जा सकता तो उसको मोबाइल नहीं मिल सकता, उसको तंबाकू नहीं मिल सकता, उसको अलग बुरी संगति वाले लोग नहीं मिल सकते। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि आपका बच्चा इसमें पहुंच गया तो वो इंसान बन के निकलेगा। वो इंसान बन के निकलेगा, वो तंबाकूबाज, जुएबाज, ये शराबी ये नहीं होगा। तो आपके लिए सबसे क्या है? सबसे अच्छा ये है कि अनुशासन यहाँ पे सीखता है बच्चा। एजुकेशन के साथ साथ खेल भी कराए जाते हैं, खेल में भी अगर बच्चा एक्सपर्ट है तो खेल भी सीखता है। उसके अलावा और भी अदर जैसे सिविल के लिए तैयारी होती है तो उसके लिए भी मोटिवेट किया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे जामिया वगैरह है, वो सिविल के लिए तैयारी भी कराती है, बच्चों को छांटते हैं कौन सा बच्चा किस है उसके लिए टेस्ट कराते हैं और निःशुल्क वो उसके लिए सिविल की तैयारी। सिविल मतलब IAS PCS जो बड़ी रैंक के अधिकारी होते हैं उसके लिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अटल आवासीय में सबसे अच्छा ये है कि हमारा बच्चा क्या डिसिप्लिन सीखता है, उसके बिगड़ने वाली एज जो होती है वो यहाँ पे बीत जाती है, वो नहीं बिगड़ पाता। उसके बाद में ग्रेजुएट कहीं से भी ग्रेजुएशन करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने की आदत पड़ जाती है। जब बच्चा टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है तो बहुत से बच्चों में क्या होता है, कंपटीशन की एक होड़ हो जाती है, उसमें कंपटीशन करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे नंबर इससे आए, अलग अलग यूनिवर्सिटी का पता लगता है उन्हें, अलग अलग यूनिवर्सिटी को फॉर्म डालते हैं। तो जब बच्चा टेस्ट निकल के आता है तो उसमें बेकार बच्चे नहीं आते हैं, अधिकतर तेज ही बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। और ऐसे बच्चों में जब आपका बच्चा पढ़ेगा, भले ही वहाँ नंबर वो कम लाए, 2-4 बच्चों से पीछे हो जाए, 8-10 से पीछे हो जाए, लेकिन वो आपके जो एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग हैं, यानी आपके क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे काफी बेटर होगा, हर चीज में बेटर होगा। खाने के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाता है, बाकी निगरानी भी कैमरे के थ्रू होती है। और बच्चे आप देख रहे होंगे इस तरह से अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग अटल आवासीय में अलग अलग ड्रेस भी दी जाती है। तो इसके लिए हम तैयारी भी कराते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी इससे संबंधित जानकारी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं, आप यहाँ आकर पता भी कर सकते हैं, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो इस तरह के अटल आवासीय अपने यूपी के कई जिलों में बना दिए गए। मंडल लेवल पे एक मंडल पे एग्जाम कराते हैं, जैसे मुरादाबाद मंडल है तो मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं जिन पे ये एग्जाम कराया था, और प्रत्येक जिले की 80 सीटें वगैरह होती है, यानी प्रत्येक मंडल में जो 80 सीटें, 80 लड़कों के लिए 80 लड़कियों के लिए, तो लगभग 160 सीटें होती है। 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए ये एग्जाम कराते हैं। तो आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।